सीट बंटवारे सहित कई सवालों के जवाब खोजे बगैर विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म हो गई। आगे जो होगा उसके लिए अगली तारीख और जगह तय कर दी गई। ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि जूनियर नेताओं वाली ये कमेटी कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती, और हुआ भी वही। सिर्फ भोपाल का नाम तय किया गया और कहा गया कि वहां गठबंधन की पहली जनसभा होगी। जाहिर है कि सभा में अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां वो कांग्रेस से आगे निकलना चाहती है। हालांकि बैठक गठबंधन की रणनीति रहेगी। सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन सीट बंटवारे के मुद्दे को मीटिंग में चर्चा के लिए नहीं लाया गया। इसको फिलहाल टाल दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली कि सीट शेयरिंग का पहला फोकस राज्यों के चुनाव होंगे। इस मसले पर अक्टूबर के अंत तक फॉर्मूला तय होने की खबरें आई हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने नई दिल्ली स्थित आवास पर 14 सदस्यीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की। सूत्रों ने कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा से सीधी लड़ाई के लिए गठबंधन सहयोगी आपस में बैठकर सीटों को बांटने का काम अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लेंगे। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन का कहना है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला राज्य स्तर पर तय किया जाएगा, लेकिन इस मसले पर उमर अब्दुल्ला की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके बाद सीट शेयरिंग का मामला और उलझ सकता है। 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक से बाहर निकलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी ओर से मीटिंग में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें उन सीटों को लेकर बात कही गई है जो कि पहले से ही विपक्षी दलों के पास है। उन्होंने कहा कि उन सीटों पर खुली चर्चा नहीं होनी चाहिए जो किसी की जीती हुई हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि गठबंधन को उन सीटों पर चर्चा करनी चाहिए जो या तो भाजपा के पास हैं या उन पार्टियों के पास हैं जो गठबंधन में नहीं हैं। मतलब ये कि इस हिसाब से पंजाब में कांग्रेस को छोड़ बीजेपी और अकाली दल की जीती हुई सीटों पर ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत हो सकती है। इस हिसाब से घाटा आम आदमी पार्टी का होगा। बिहार में नीतीश कुमार और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे फायदे में रहेंगे और जम्मू कश्मीर में घाटा महबूबा मुफ्ती को होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के फार्मूला से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वालों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसमें समूचे देश में संयुक्त सार्वजनिक रैलियां शुरू करने से लेकर जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने और खासकर उन मीडिया कार्यक्रमों और टीवी एंकर्स की एक सूची बनाने का अहम निर्णय लिया गया जिनका बहिष्कार किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मुंबई की पिछली मीटिंग में गठबंधन के एजेंडे में जाति जनगणना को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि कोऑर्डिनेशन मीटिंग में टीएमसी का प्रतिनिधित्व नहीं था। इस मामले को लेकर टीएमसी के रुख को स्पष्ट करने के मामले पर भी चर्चा हुई है। समिति के सदस्यों में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। हालांकि वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इस पूरे मामले को गठबंधन समिति ने भाजपा की कथित प्रतिशोध की राजनीति करार दिया और अभिषेक बनर्जी के नाम की एक कुर्सी को खाली भी रखा। बनर्जी ने बैठक में शामिल नहीं होने का कारण और उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में पवार, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समिति के अन्य सदस्यों से बात भी की थी।